5 force model. WDG is a family owned business. WDG is a family owned business. The family owns 80% of the share. पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे. रिक्वायरमेंट क्या है? असेस वेदर WDG शुड जॉइन द पेपर ट्यूब मार्केट एज अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी. ठीक है, ये क्लास में हमने किया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा, ये क्लास में क्वेश्चन हमने किया हुआ है. बट यहां पे हमारा टेकअप करने का पर्पस क्या है? रिटन प्रैक्टिस. ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है. तो असेस वेदर WDG शुड जॉइन द पेपर ट्यूब मार्केट एज अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी और नॉट. So this case study, WDG is a family owned business. WDG is a family owned business. The family owns 80% of the share. The remaining 20% is owned by 6 non-family shareholders. It manufactures cardboard boxes for the customers, which are mainly manufacturing of shoes, clothes, crackers, etc. Now the board is considering to join the paper tube market as well. Paper tube, also known as cardboard tubes, are cylinder-shaped components that are made up with cardboard. Paper tubes can be used for a wide range of functions. Paper tube are usually ordered in bulk quantity. बात समझना, ये कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा है हमने कि हम बल्क में कब ऑर्डर करते हैं, किस पे इफेक्ट करता है ये? Bargaining power of buyers. By many industries that rely paper tubes, including food processing, shipping and postal services, automobile manufacturing, metal handling, textile, pulp and paper packaging, and art, etc. The paper tube cost approximately 1 to 3% of the total cost of the finished goods. ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको ये बताती है कि किसी भी कंपनी के लिए वो इनपुट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब bargaining power of supplier. The information about paper tube is as follows. Paper tube are made in machines of different size. The low cost machines is of rupees 1,89,000 including GST 5% and only one operator is required to run this machine. मतलब सिर्फ अगर एक ऑपरेटर के साथ हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं और सिर्फ 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस रन कर सकते हैं, तो क्या मुझे बताना कोई और बिजनेस में ऐसे एंटर नहीं कर सकता? 2 days ट्रेनिंग. और इन वर्कर को कितने दिन? कोई ऐसा भी नहीं कि ऑपरेटर कोई स्पेसिफिक या बहुत स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत है, सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग की जरूरत है टू एनेबल अनट्रेन्ड पर्सन टू रन सच अ मशीन efficiently and effectively. A special paper is used in making paper tube. On this paper remains in short supply. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट किसे डिनोट करता है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. वेरी गुड, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. ओके, और ये जो स्पेशल पेपर यूज्ड इन पेपर ट्यूब्स एंड दिस पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई, ये किसे डिनोट करता है? बार्गेनिंग पावर ऑफ, यस वेरी गुड, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. ठीक है, चलें आगे. प्रेजेंटली 5 major manufacturers of paper tubes have a total market share of 75%, offer product range which are of similar in size and quality. अब देखना आपके मेजर मार्केट मैन्युफैक्चर कंप्यूटर कितने हैं? 5, जिनके पास मार्केट शेयर 75% है. और द मार्केट लीडर करेंटली हैज 24% शेयर्स and the 4 remaining competitors hold an average 12.75% शेयर. मतलब एक के पास 24%, बाकी के पास 12.75% इंटू 4, टोटल मिला के 75% आता है. ठीक है, द एनुअल मार्केट ग्रोथ इज 3% पर एनम ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर. बताना सेकेंड पॉइंट किसे डिनोट करता है? इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन. इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कहीं ना कहीं मार्केट को डिनोट कर रहा है. ये मार्केट का ग्रोथ रेट देखो कितना है. मैंने आपको याद करना, वो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, देखो जरा यहां पे.
मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन राइवलरी अमंग्स फर्म किसे टारगेट करती है, मार्केट पे बात करती है। तो प्लीज जरा देखना, करंट रिपोर्ट इनसाइट, अच्छा तो ये हमारा किसे किसे डिनोट करता है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, राइट, क्लियर है। देन थर्ड, a current report insight on global activities of foreign based MNCs released the news that now MNCs are planning to expand their packaging operations in overseas market by installing automated machines to produce paper tubes of any size. ये थ्रेट मुझे किससे है, मार्केट एक बार देखना 5 फैक्टर कौन कौन से थे, बायर, सप्लायर, substitute closed product, then fourth one is threat of new entrants, fifth one is market. तो ये किसकी बात की कर रहे हैं हम यहाँ पे, yes this is also intensity of competition, ठीक है। Fourth, another company HEG manufactures a small, however increasing range of plastic tubes which are capable of housing small products such as foils, paper-based products. Currently, these tubes are on average 15% more costly than equivalent size paper tubes. ये क्या है आपका substitute product. आई होप सो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, पिक्चर क्लियर हो गया होगा करना क्या है, ठीक है। क्या है रिक्वायरमेंट क्लियर है आपको, सबसे पहले ये बताना। असेस का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई नहीं करते, याद करो अपना पहला लेक्चर, ये लो यहां देखो, असेस में मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस्ड होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात करेगा। बैलेंस्ड असेसमेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इश्यूज, और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है क्वांटिटेटिव टर्म्स एज वेल एज मॉनेटरी। चले, हाँ जी। सो ये प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हम क्लास में टेकअप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो करते हैं इसे स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट करने से पहले मुझे बताना क्या लिखोगे, 5 फोर्स मॉडल है क्या। हाँ, प्रॉफिट पोटेंशियलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें 5 फोर्स मॉडल करना पड़ेगा। कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं बोला 5 फोर्स मॉडल लगाने के लिए, लेकिन हमें क्योंकि ये समझना है कि ये जो जिस बिजनेस में हम जाना चाहते हैं उसकी प्रॉफिट पोटेंशियलिटी क्या है, उसके लिए हमें किस मॉडल को यूज करना पड़ेगा, 5 फोर्स मॉडल को यूज करना पड़ेगा। तो पहले ये चीज बतानी पड़ेगी 5 फोर्स मॉडल होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में बस ये चीज बताना है। फिर उसके बाद हम अपना एक एक जो क्लासीफाई किया हुआ है उसे प्रॉपर तरीके से असेस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड। लास्ट में जब हम उसे करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से कंक्लूड करके कर देंगे, लेकिन हर एक को असेस करते हुए चलना है, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 4th है ना, केस स्टडी नंबर 4th, केस स्टडी नंबर 4th, ठीक। चले आगे देखना, केस स्टडी नंबर 4th। सबसे पहले तो आप क्या बताओगे, बताओ टाइम, सबसे पहले टाइम देख लो, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हार्डली 15 से 20 मिनट आपके लगने चाहिए। कितना टाइम अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो 15 मिनट्स 15 टू 20 मिनट्स के बीच में हमारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, तो मुझे बताना क्या करोगे आप इसमें। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन में ये कहता है assess whether WDG should join the paper tube market as a performance improvement strategy or not। तो यहां पे आप क्या करोगे, आप यही बताओगे टू assess the feasibility, क्या बताना है, feasibility of joining which business, joining कौन सा बिजनेस है ये, पेपर ट्यूब business Michael Porter's 5-force model can be used to assess the profitability of business। ठीक है, ठीक, तो आप देखना, इट एनालाइजेज द competitive structure of competitive structure of environment in which business operates। फाइव फोर्सेस में पहला फोर्स कौन सा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जो कुछ पता हो आपको वो लिख दो, यही तो कर रहे थे हम, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करके उसे देखते हैं। तो यहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में क्या होता है, बार्गेनिंग पावर अगर बायर्स कंसंट्रेटेड है या ग्रुप में है, या फिर बल्क में परचेज करते हैं, क्वांटिटी हाई वॉल्यूम परचेज करते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर इज लो, तो ऐसे केस में बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। दे कैन नेगोशिएट देयर टर्म्स एंड पुश द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट फिनिश गुड्स डाउन, और ऐसे केस में प्रॉफिटेबिलिटी उस बिजनेस की रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप लिखना, क्या लिखोगे, हाँ, when the buyers are concentrated or in a group, or when they purchase in bulk quantity, or cost of switching supplier is
low bargaining power of buyer is high, and they can negotiate the prices of products, which will reduce the profitability of business. ठीक है, अब जरा आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करें क्या करा था हमने, एक बार देख लेते हैं. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कहीं दिखाई दिया? यस. पेपर ट्यूब्स आर यूजुअली ऑर्डर्ड इन बल्क बाय दी बायर्स. ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये चीज लिखोगे, पेपर ट्यूब्स are ordered in bulk quantities by buyers. पेपर ट्यूब आर ऑर्डर्ड इन बल्क क्वांटिटीज बाय बायर्स. ठीक है, ये बायर्स जो हैं वो आप जो मैनी इंडस्ट्रीज हैं वो बल्क में ही परचेज करती हैं. सो दे हैव हायर बार्गेनिंग पावर and which will influence the profitability of business. चले आगे. Second क्या है? Yes, very good. Bargaining power of suppliers. ठीक है, आई होप सो आपको लर्न करने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी. जो कॉन्सेप्ट है वो अब आपको मेमोराइज हो गया होगा. पहले क्लास में मेमोराइज हो गया था, बट अब क्योंकि नोट्स इस तरह से नोट्स हैं, कंसाइज नोट्स हैं, तो आपको कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो गया कि आपको क्या लिखना क्या है. ठीक है, चले आगे. तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बताना क्या होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कैसे इंपैक्ट करता है, क्या इन्फ्लुएंस करता है. व्हेन द इनपुट इज स्केयर, लिमिटेड इन सप्लाई, या इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो आपके सप्लायर हैं वो सिंगल सप्लायर, लिमिटेड सप्लायर है, तो ऐसे केस में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा होगी. और ज्यादा होगी तो प्राइजेस रॉ मटेरियल के कभी भी बढ़ सकते हैं और वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन कर देगी. ठीक है, तो लिखते हैं, बताना. when input or raw material are limited in supply या फिर स्केयर हो, और when supplier
supplier of raw material is limited. The bargaining power of supplier will be higher. This will lead to increase in purchase price of input, that is raw material, and profitability will decline. ठीक है? चले आगे. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर आइडेंटिफाई करते हैं. कैसे पता चला बार्गेनिंग पावर लो है, हाई है? देखना, हमने यहाँ पे क्लास आइडेंटिफाई कर रखा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. अ स्पेशल पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर ट्यूब एंड दिस पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई. तो मैं इसका मतलब या तो रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो या फिर सप्लायर ही शॉर्टेज, मतलब लिमिटेड सप्लायर्स ही हो. तो ऐसे केस में हमें ये पता चल गया कि सीधी सीधी बात है, बार्गेनिंग पावर्स जो है सप्लायर्स की वो हाई होगी. एंड ऑल्सो द पेपर ट्यूब कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 3% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कस्टमर फिनिश गुड्स. ठीक है, तो ये दोनों बात हम यहाँ पे लिखेंगे. क्या लिखोगे बताना मुझे. A special paper is used in making paper tubes and this paper remains in short supply. Also, the paper tubes cost approximately 1% to 3% of the total cost of customers' finished goods. This denotes higher bargaining power of suppliers. The market and profitability will be at higher risk if raw material prices are increased by supplier. चले आगे. द मार्केट एंड प्रॉफिटेबिलिटी. द मार्केट मतलब मार्केट भी हमारी हिल सकती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएगा हमारा तो हम मार्केट से भी, क्योंकि हम बहुत छोटे प्लेयर हैं अभी मार्केट में, एंट्री कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं. ठीक है, हमारी सेल्स भी इतनी नहीं है, क्योंकि वो सेल्स
सेल्स उनकी ज्यादा है, वो बल्क में परचेज करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बताना। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोडक्ट आपका बहुत ही कोई भी प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि, है ना, ज़्यादा हो या फिर, हाँ तो लिख लेना, स्टार्ट कर देते हैं बताना। प्रोडक्ट्स हैविंग क्लोज substitute or many alternatives in market, then buyer can switch the suppliers easily to compete in market. Prices has to be reduced, and this will reduce the profitability in business. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे, ये बताना। Another company HEG manufactures a small, however increasing range of plastic tubes, ठीक है। तो आप ये चीज मेंशन करोगे, यहाँ पे लिखोगे that another company HEG manufactures a small but however increasing, that means its awareness is increasing, a range of plastic tubes which is a capable of becoming substitute product to paper tube. Currently these plastic cost 15% more than paper tube. If in future these plastic become cheaper or its market size increases, the profitability of paper tube will
डिक्लाइन। ठीक है, चले आगे। फोर्थ बताना, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में आपने क्या बताओगे? व्हेन द एंट्री बैरियर इज लो, एंट्री बैरियर is low and perceived profitability is high, there will be many new entrants in market. This will increase the supply and push the prices down. Okay, threat of new entrants, बताना। Threat of new entrants, low cost, low investment and low investment in machinery and 2 days training act as low entry barrier. This will attract many new entrants in business, considering its profitability. Two days training act as चले आगे। Fifth one and the last one is intensity of competition. Intensity of competition. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन में क्या होता है? किसको देखते हैं हम? मार्केट को देखते हैं। ठीक है, in market when intensity of competition is high, the profitability will be low. Profitability will reduce. ठीक है, यहां पे देखना, यहां पे 75% ऑफ मार्केट शेयर is held by 5 major market players.
The annual, also the annual growth of market is 3% per annum, which is a very slow growing market. Which is a very slow growing market. Also, a foreign based MNC also a foreign based MNC is planning to enter the market with automated machine, automated high capacity machines. The intensity of competition in future will be very high after MNC company entering the market. ठीक है, अब इसे आपको एनालाइज करना है बैलेंस्ड और बैलेंस्ड बेसिस पे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है। तो पॉजिटिव, अभी तक आप नेगेटिव मिक्स पूरा सब कुछ बताते हुए चल रहे थे। अब देखना यहाँ पे आप क्या बताओगे एसएस। तो यहाँ पे कंपनी का नाम क्या है? WDG may enter this business if it can manage the external and internal operations effectively in this competitive environment. Considering the above forces, WDG should not consider to enter into this paper tube business. हो गया?